हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि क्लास 12th बायोलॉजी के 2025 के 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तक जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे बढ़कर ये सभी टॉपिक हैं, तो इन्हीं टॉपिक से आपके पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो जब तक पूरा आप देखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला शुरुआत करते हैं। पहली टॉपिक है लघु बीजाणु धनी पराग कोश की संरचना कीजिए, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट करके तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पराग कण की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर चौथा है गुरु बीजाणु धनी या बीजाणु की संरचना, इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, ठीक, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। भ्रूण पोष क्या होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे है कि असंजनन क्या होता है, इसे भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये सभी आपके 5-5 नंबर के हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपके 5-7 नंबर के यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हानियां हो जाएंगी, ठीक। इसलिए आप सभी अभी अभी जितने भी समय बचे हैं, आप सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अनिषेक फलन क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाइएगा। दोहरा निषेचन क्या होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। बहुभ्रूणता क्या होती है, भ्रूणपोष क्या होता है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहां से भी आपकी बहुभ्रूणता क्या होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। पराग कण क्या होता है, पराग कण, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से देखकर तैयार करके जाइएगा, ठीक। अगला हमारा है कि एक बीज पात्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। द्विबीजाणु पत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाइएगा, ठीक। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, ठीक, ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहां से है कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 15वां टॉपिक है मासिक चक्र आवृत चक्र क्या होता है, ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। निषेचन क्या होता है भैया, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पेड़ों में निषेचन किस तरीके से होता है या फिर नर जनन या मादा जनन में किस तरीके से निषेचन होता है, ये सभी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आते हैं, तो इसे भी तैयार करके जाइएगा, ठीक। आपरा या प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। यहां से है कि नर जनन तंत्र की संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक। अगला हमारा है कि मादा जनन तंत्र की संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नर और मादा में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में अंतर हर बार पूछ लेता है, ठीक, या फिर आपके सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाता है। सचित्र वर्णन मतलब होता है चित्र बना के आपको उसमें जितने भी सारे पार्ट हैं, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, उस पार्ट को क्या करना है, उसमें बताना है, ठीक। इसमें अगला है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोटन को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, ठीक। जैसा कि हमने वीडियो बना भी दिया है जनसंख्या का, आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएगा, ठीक, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला हमारा है कि परिवार नियोजन, परिवार नियोजन अगला टॉपिक है। संभ्रता का चिकित्सक समापन क्या होता है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे की जो
इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी अच्छे से तैयार कर। आगे हमारा 23 नंबर है उल्बेंधन। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 24 नंबर में है स्वपात्र निषेचन, IVF तकनीकी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 25 नंबर में है अपूर्व प्रभाविता क्या होती है, ठीक, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ से हमारा अगला है 26 नंबर सह प्रभाविता क्या होता है, ठीक, अपूर्व प्रभाविता ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सप्रभाविता क्या होता है, 27 है बहु प्रभाविता, ये भी तीनों एक के टॉपिक हैं, तीनों में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। 28 में है मेंडल के नियम। मेंडल का नियम तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके मॉडल पेपर देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लिंग संघलन वंशागति या लिंग संघनन लक्षण क्या होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से भी आप तैयार कर लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से तो इसे तैयार करके जाइएगा। यहाँ से मनुष्य गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, जो कि आपके डीएनए से ही रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। मानव जीनोम परियोजना परियोजना जो कि आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला है डाल्टन सिंड्रोम, डार्नर सिंड्रोम और क्लाइफेंटेल सिंड्रोम, ठीक, ये सारे तीनों टॉपिक इसमें से हैं मानव जीनोम परियोजना से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ से 35 नंबर में है अनुवांशिकता कूट तथा इसकी विशेषताएं, ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 36 नंबर में है अनुलेखन। अनुलेखन क्या होता है, ठीक, अनुलेखन तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 37 नंबर में है डीएनए की संरचना हेतु वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत लिखिए, ठीक, जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए डीएनए के सारे जितने भी क्वेश्चन है उसे आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। 38 नंबर में है जीवन की उत्पत्ति हेतु बिग बैग परिकल्पना क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जैव विकास संबंधित मिलर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक, आप इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। 40 नंबर में है अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेख कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, इसे यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। लैमार्गवाद तथा डार्विनवाद जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हुगयो डी ब्रिज का उत्पाद परिवर्तन सिद्धांत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 43 नंबर में है आधुनिक मानव जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 40 नंबर में है कि मलेरिया के कारण लक्षण एवं बचाव के उपयोग, ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो यहां से इसे भी तैयार करके जाइएगा। 45 नंबर में टीका तथा टीकाकरण क्या होता है, ठीक, तो जैसे कि HIV टीका हो गया, कई प्रकार के टीके लगते हैं, तो उनमें से कौन सा टीके के बारे में पूछ सकता है, तो टीका जो टीकाकरण होता है उसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक। यहाँ से अगला टॉपिक है प्रतिजैविक औषधियां क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 47 नंबर में है कैंसर रोग के कारण लक्षण एवं बचाव का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 48 नंबर में है अल्कोहल के कुप्रभाव रोकथाम
एवं उपचार कैसे किया जाता है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही मजेदार के सारे टॉपिक है, ठीक इन्हीं सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप। 49 नंबर हमारा है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या होता है। ठीक, जैसे कि रेशम वाले जो कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका महत्व क्या है। ठीक, वो एक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 50 नंबर में है, बायोगैस क्या होती है। बायोगैस आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आप मॉडल पेपर देख सकते हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाहित मात्र उपचार क्या होता है। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक तथा इसका महत्व क्या होता है। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। पुनर्योज डीएनए, बताया हमने कि डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तकनीकी क्या होती है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको डीएनए के जितने भी क्वेश्चन हैं वहां आपको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 55 नंबर में है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो टिप्पणी लिखने के लिए आती है, आपको कम से कम 7 नंबर के क्वेश्चन वो आते हैं, तो इन सभी को अच्छे से तैयार जरूर करके जाइएगा। बायोरेक्ट्रिक्ट, बायोरेक्ट्रिक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। 57 नंबर में है, परजीवनी तंत्र जंतु क्या होते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। समिष्ट तथा इसके विभिन्न गुणों का लक्षण बताइए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 60 नंबर में है, सहयोग प्राकृतिकता क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सहभोजिता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। परजीविता क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तैयार जरूर करके जाइएगा। परिस्थितिक तथा तंत्र तथा इसके घटक क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। 64 नंबर में है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके है, ठीक, तो इसे भी तैयार करके जाइएगा। 65 नंबर में है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। ठीक, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र तथा प्रवाह में अंतर लिखना है। ठीक, या फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से भी आप इसे तैयार करके जाइएगा। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक मांसाहारी क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी तैयार करके जाइएगा। यहां से है ताप्त स्थल, ताप्त स्थल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। रिंड डाटा बुक क्या होती है। ठीक, रिंड डाटा बुक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके नए सिरे से आया है, तो इसे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। 70 नंबर में है, वन्य जीवों की संरचना, जीवों का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं। ठीक, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, इसे तैयार जरूर करके जाइएगा। 72 नंबर में है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। 73 नंबर में है, स्व स्थानों का बहु स्थानों में संरक्षण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी ये भी तैयार जरूर करके जाइएगा। जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। 75 में नंबर में है, जैव विविधता के क्षति के कारण लिखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए, तो इन सभी टॉपिक को जरूर तैयार करके जाइएगा, ताकि आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। और जितने भी टॉपिक हमने बताया है, इसमें से आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सभी टॉपिक में से मतलब एक टॉपिक में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आप सोच सकते हैं कि यदि आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें से आपको तो 30 नंबर वहां से मिल ही जाएगा,
लेकिन आपके 70 नंबर जो आएगा उसमें से ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हैं। तो इन्हें अच्छे से जब तक तैयार नहीं करके जाएंगे तो आपके बोर्ड पेपर में समस्याएं बन सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।